हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं अरुण कुमार आर के स्टोरी से आपके लिए लाया हूँ एक नई छोटी सी कहानी जो डायमंड कॉमिक्स से है, चाचा चौधरी और साबू से। तो इस कहानी का नाम बेटिस और केटिस। हाँ दोस्तों, कहानी है नए अंदाज में, तो देखते हैं सुनते हैं बेटिस और केटिस को। चाचा जी बचाओ बचाओ बचाओ। चाचा जी को एक आदमी जोर जोर से आवाज दे रहा था। अरे रुद्र, अपनी लाल कमीज उतार फेंको। सांड लाल रंग से बौखला उठा है और वह तुम्हारे पीछे इसलिए ही भाग रहा है। चाचा जी चौधरी जी ठीक कहते हैं, अगर मैंने वह कमीज न उतारी तो यह पागल सांड मुझे रूई की तरह धुंध कर रख देगा। हाँ, भागते भागते उसने वह लाल कमीज उतार फेंकी। ये लो चाचा जी, मैंने अपनी लाल कमीज को उतार फेंका है और देखो वह सांड भी शांत हो गया। वह कमीज मुझे दे दो, जाओ, नहीं तो वह तुम्हें फिर मारने दौड़ेगा। मंगल ग्रह के दो वैज्ञानिक बेटिस और केटिस पृथ्वी पर आए हुए हैं। बेटिस, अगर हम इस बड़े आदमी को मंगल ग्रह पर ले जाए और अपने लोगों को इसी की तरह का लंबा चौड़ा बनाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रेसो लोग काम अधिक करते हैं। लेकिन मेरी नज़र इसके पास बैठे छोटे व्यक्ति के दिमाग के आर पार जा रही है। वह छोटा आदमी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का गैर होशियार लगता है। ठीक है, हम दोनों को ले चलते हैं। हम अपने जनता को उस बड़े जैसा ताकतवर और शरीर देंगे और छोटे जैसा दिमाग देंगे। एटम किरणों से साहू और चाचा चौधरी को साबू और चाचा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। छूटने के लिए ताकत मत खर्च करो, हम इन किरणों से नहीं छूट पाएंगे साबू, चाचा जी बोले। तभी कैटिस का ध्यान लाल कमीज की तरफ जाता है। तुम्हारे हाथ में वह क्या है? यह एक कमीज है, लो पहन कर देखो। चाचा जी चौधरी उन दोनों केटिस और बेटिस को वे लाल कमीज देते हैं। तो केटिस लाल कमीज पहनता है। वहाँ वाह, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। वाह केटिस, वाह, इस लाल कमीज में तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। पीछे से वह सांड उस लाल कमीज को देखता है और फिर वह दौड़ता हुआ आता है। हे, इस सांड को देखो, अब तो कोई करतब दिखा। वह सांड भागता भागता आता है और लाल कमीज को देखकर सांड फिर से बौखला आ जाता है और भागकर उस केटिस को टक्कर मारता है और केटिस एक ही टक्कर में उछलकर बहुत दूर गिरता है और उसके हाथों से वे गन छूटकर चाचा चौधरी के सीधे हाथों में। उस चाचा चौधरी ने उस गन को कर लिया कैच। चाचा चौधरी एटम किरणों का पिस्तौल लपक लेते हैं। ओह, एटम किरणों में हमें
कैद न करो, हम ज़्यादा देर तक पृथ्वी के वातावरण में ही नहीं रह सकते। चाचा चौधरी ने उन दोनों को उन किरणों में कैद कर रहा तो उसने चाचा चौधरी को अपनी प्रार्थना करी कि हमें इन किरणों में बंद मत करो चाचा जी, हम ज़्यादा देर तक इसमें जीवित नहीं रह सकते, तुम हमें घुटने का रास्ता बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पिस्तौल को उल्टा फायर करो। चाचा चौधरी वैसा ही करता है। चल भाई साबू, चाचा जी ने खाना बना लिया होगा। चाचा जी बोले, तुम्हारी चाची ने खाना बना लिया होगा, घर चलते हैं। और केटिस और बेटिस के चंगुल से चाचा चौधरी और साबू छूट जाते हैं और उन केटिस बेटिस को उनके लोक में भेज देते हैं। तो ये थी केटिस और बेटिस की कहानी। तो दोस्तों फिर मिलूँगा मैं एक नई कहानी के साथ, कीजिए इंतज़ार। धन्यवाद।